दोस्तों, तुम्हारे मुंह पे इंग्लिश लाने की मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं और उसी कोशिश के अंदर आज का ये सेशन मील का पत्थर साबित होगा। जिसने मेरा आज का ये सेशन अटेंड कर लिया उसके मुंह पर इंग्लिश अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। उसे फिर ग्रामर नहीं सोचनी है, उसको फिर अटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत अलग ढंग से, तुमने पहले कभी इस तरह का सेशन अटेंड नहीं किया होगा, ये वादा करता हूं मैं तुमसे। बस पूरी हिम्मत के साथ, पूरे फोकस के साथ और एनर्जी के साथ इस सेशन को एंड तक देख लेना और फिर मुझे बताना भी कमेंट में कि कैसा लग रहा है इस सेशन को देखने के बाद। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इंग्लिश का सबसे मुश्किल टॉपिक, टेंसेस, जो लोगों के मुंह पे ही नहीं आता, जिसके रूल्स भूल जाते हैं, जो बोले ही नहीं जाते सेंटेंसेस, वो सारे सेंटेंसेस आज आप और मैं दोनों मिलकर बोलने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर नियत साफ हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आज मेरा मैसेज बॉक्स ना भरा पड़ा है, कमेंट्स भरे पड़े हैं और वो पता है किस अंदाज में भरे पड़े हैं। वहां मेरे ही स्टूडेंट आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो ऐसे, हे सर, हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, जो चीजें मैंने आपको सिखाई वो सब आपने सीख ली हैं। आज के टाइम में भारत के लाखों बच्चे इसी तरह से बात कर रहे हैं, उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देना तो आ चुका है। मुबारक हो तुम सबको, तुम सबको मैं कांग्रेट्स कहना चाहता हूं। बस इस चीज को कंटिन्यू रखना। कभी किसी का हालचाल पूछो तो वही हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, हे, ऐसे करके बात करना। और अब मेरा हौसला और मजबूत हो गया है। मैंने जो तुम लोगों के लिए स्पोकन कोर्स शुरू किया था, इसकी ये तीसरी क्लास है। अगर आप में से कुछ लोगों ने 2 क्लासेस नहीं देखी, जरूर देखना, लाइफ चेंजिंग कोर्स है। दिल पे ले लिया, दिल पे यहां दिल पे ले रखा है। सबको सिखा के रहूंगा बोलना, वो भी फ्री में। आओ दोस्तों, आज क्या करने वाले हम, टेंसेस। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा क्या होता है, टेंस होता है। याद रखना, जब तुमने हाउ हैव यू बीन कहना सीख लिया, जब तुमने ऑनेस्टली स्पीकिंग को मुंह पे लेके आ गए हो, जब तुम कैन आई हैव समथिंग कहना सीख चुके हो, तो ये टेंसेस भी कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। ये भी तुम ही बोलोगे और आज से, अभी से ही बोलोगे। इसके लिए करना क्या है वो सुनो। जितनी भी हम इंग्लिश बोलते हैं भाई, 70% तो यही बोले जाते हैं। बिना टेंसेस के रूल्स वाले सेंटेंसेस हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। अब क्या हमें इसके लिए बहुत सारे टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके रूल्स बिल्कुल दिमाग में याद रखने पड़ेंगे। देखो, सच्चाई है कि अगर तुम्हें रूल्स याद रह गए ना थोड़े बहुत भी, तो भी स्पोकन में तुम्हारा काम चल जाएगा। जितने भी जनरली स्पीकर्स होते हैं, फ्लुएंट स्पीकर्स, वो भी टेंसेस में थोड़ी 19-20 गलती कर देते हैं, लेकिन उनकी फ्लुएंसी इतनी अच्छी होती है कि पता नहीं चलता है। ठीक है, तो जितने भी साथी मेरे टेंसेस नहीं पढ़े हुए हैं, जिन्हें टेंसेस नहीं आते, एक छोटा सा काम जरूर करना। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी बोला था कि मैंने जो टेंसेस की वीडियो बना रखी है, टेंसेस बाय डियर सर, ये जरूर देख लेना। क्योंकि अगर तुम्हें रूल्स बिल्कुल ही नहीं पता तो फिर तुम ये मुंह पे नहीं ला पाओगे, तुम्हें दिक्कत आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि टेंसेस के एक बार रूल्स को गो थ्रू कर लेना, फास्ट फॉरवर्ड पर चला के 2x पे चला के देख लेना। ठीक है, यहां मैं बहुत हल्की सी क्विक रिवीजन कराता रहूंगा और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए देखो, इतना बढ़िया मैं तुम्हारे लिए काम कर देता हूं कि तुम्हें अभी अगर टेंसेस बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हाथों हाथ टेंसेस के स्ट्रक्चर्स भी याद दिला दूंगा और इस अंदाज में याद दिलाऊंगा कि तुम बोलने भी लग जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि वो टेंसेस जो कि हमारे डेली लाइफ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनसे जो बनने वाले सेंटेंसेस हैं, वो कैसे हम अपने मुंह पे लेके आए, उसकी बात हो रही है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंग्लिश बोलते वक्त ना हमें 2 टाइप के सेंटेंस बोलने पड़ते हैं, उन्हें मिलाकर ही हम पूरी इंग्लिश बोल पाते हैं। एक तो होते हैं काम वाले, जिनमें कोई काम हो रहा होता है, हंसने का, खाने का, पीने का, जाने का, आने का, इस तरह के सेंटेंसेस। एक होता है बिना काम वाले, कि कोई चीज बस क्या है ये बता दो, जैसे वो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, इस तरह के हमने खूब सारे बनाए भी हैं। वो हाउसवाइफ है, मैं खुश हूं, वो सेंसिटिव है, वो एंशियस है, इस तरह के सेंटेंस होंगे। या फिर कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास पावर है, मेरे पास लव है, आई हैव आईफोन, आई हैव सपोर्ट, आई हैव पीस, आई हैव कार, आई हैव चार्म, आई हैव डिजीज, आई हैव फैंस, आई हैव फॉलोअर्स, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। इतना क्लियर हुआ? अभी तक ना हमने ये वाले सेंटेंस तो इजीली बना लिए थे कि I won't say, honestly speaking, you know what, let me tell you he's honest, let me tell you that has sense, इस तरीके से हम सेंटेंस तो बना रहे थे। ये छोटे सेंटेंस थे, कम इस्तेमाल होते हैं। असली होते काम वाले। काम वाले कौन से भाई? ये काम वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? काम वाले सेंटेंस का मतलब है जहां पे कोई काम हो रहा हो, किस चीज का? स्पीक करने का, यानी बोलने का,
टीच करने का यानी पढ़ाना, पढ़ाना एक काम है कि नहीं? हां, जिसमें भी एनर्जी लग रही है ना, वो सारे काम होते हैं, या कोई ना कोई काम हो रहा होगा। तो दो ही तरह के हम सेंटेंस बोलते हैं। अब ये जितने भी काम वाले सेंटेंस है, चाहे रीड मतलब पढ़ना, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, से मतलब कहना, ईट खाना, लव प्यार करना, ड्रिंक कोई चीज पीने को बोलते हैं, सी देखना, वर्क काम करना, टेल बताना, लर्न याद करना, ये जितने भी काम है ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्यों? हिंदी में भी तो हम यही कर रहे होते हैं, काम ही तो कर रहे होते हैं। मैं वहां गया, मैंने उसे देखा, मैंने वहां खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैंने आराम किया, मैंने गाना गाया, फिर मैं थोड़ी देर सो गया, ये सारे काम ही तो हो रहे होते हैं। तो मेनली तो हमें ये सेंटेंसेस बनाने होते हैं। वो जो हम इज़ेमार, वॉज वर, हैज हैव की मदद से बनाते हैं ना, वो तो बस हेल्प के लिए होते हैं। 20 से 30% इस्तेमाल होते हैं। मेनली तो यही वाले सेंटेंस हमें बनाने। अब इन्हें बनाने के लिए हमें जो जरूरत पड़ती है, पता है किसकी? हमें जरूरत पड़ती है टेंसेस की। ये रहे हमारे टेंसेस। टेंसेस के रूल्स पढ़ने पड़ते हैं और उन्हीं से फिर हम ये सेंटेंस बना पाते हैं। लेकिन ये कोई ग्रामर की क्लास नहीं है, हम तो डायरेक्ट या मुंह पे टेंस को लेके आने वाले हैं। मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि टेंसेस को ना पक्के करके आना। मैंने तुम्हारे लिए वीडियो बनाया हुआ है। मैंने ऐसा बोला था कि टेंसेस बाय डियर सर लिख के सर्च कर लेना, वीडियो मिल जाएगा, तो वो देख लेना। मैंने कम्युनिटी पे भी शेयर करवाया था, क्योंकि टेंसेस की जिसको नॉलेज होगी वो बहुत अच्छे से फिर ये मुंह पे लेके आ सकता है। बट कोई बात नहीं, अगर नहीं देख पाए थे देख लेना यार, चाहे बाद में देखना जरूर, ठीक है। आज मैं क्या करने वाला हूं, वो जो टेंसेस के रूल्स है ना, वो तुम्हें पढ़ाता नहीं हूं, तुम्हें ऐसे सिखाता नहीं हूं, डायरेक्ट ना तुम्हारे सामने रख देता हूं। कर दूं ऐसा? आओ चलो करता हूं। कैसे करोगे सर, कैसे करोगे भाई? तुम्हें ना बस मोटी मोटी बात याद रख लेनी है, ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, तुम्हारे मुंह पे अपने आप आ जाएगा। इतना तो तुम सबको समझ में आ गया है ना कि जिसकी भी हम बात करते हैं, अपनी बात करते हैं तो सबसे पहले आई लगाते हैं। किसी लड़की की बात करते हैं तो मुंह पे शी आना ही आना है यार। अब चाहे वो शी इज ब्यूटीफुल हो जाए, चाहे शी इज इंटेलिजेंट हो जाए, शी इज अ गर्ल हो जाए, वो फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपनी बात करूंगा सबसे पहले मुंह पे क्या आएगा? हाँ, आई आएगा। अगर मैं हम सबकी बात करूंगा तो वी तो आएगा ही आएगा। तो जिसकी भी बात होगी, चाहे प्रिया हो, चाहे कोई अंकित हो, कोई रोहित हो, कोई पूजा हो, ईशा हो, रिया हो, जिसकी भी बात करोगे उसका नाम सबसे पहले आ जाता है। इतना सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर सिर्फ उसके बारे में बताया जाएगा तो शी इज और आगे लगा देंगे। अगर पुरानी बात थी शी वॉज, इतना क्लियर हो गया। कोई चीज उसके पास है तो शी हैज, आई हैव, वी हैव, ये मुंह पे आ रहा है, एकदम से आ रहा है। अब भी कहानी यही रहेगी। जो काम कर रहा होगा ना, सबसे पहले मुंह पे तो वही आएगा, आए। किसने काम किया? मैंने किया तो आए। लड़की ने किया तो शी आ गया। लड़के ने कहा तो ही आ गया। तुमने कोई काम किया, यू। इतना क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। तो फिर कहानी क्या है वो सुनो। अब यहां तक तो सब खड़े हुए हैं, इतना सबको आता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ते हैं? जितनी भी हम बातें करते हैं, जितने भी हमें सेंटेंस बनाने होते हैं, जब भी हम कोई बात बताएंगे इंग्लिश के अंदर, वो 3 टाइप के ही होंगे। या तो आज की बात होगी कि मैंने आज ये मैं काम करता हूं या मैं काम कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलने की बात है तो मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम स्पीकिंग। मैं बोलता हूं, नॉर्मल मेरी आदत है तो आई स्पीक, ठीक है, इतनी बात होगी। या मैंने परसों कुछ बोला था तो आई स्पोक अ डे बिफोर यस्टरडे, ऐसे बोलूंगा। इतना क्लियर हो गया। एक और होता है आने वाले कल के बारे में बात होती है तो भाई मैं कल बोलूंगा, यानी आई विल स्पीक टुमारो, ऐसे करके हो जाएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। अब स्पीकिंग में कौन से टेंसेस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? फ्यूचर बहुत कम होता है। फ्यूचर को अगर तुमने पक्का नहीं भी किया है तो चल जाएगा तुम्हारा काम। तुम्हारा दिमाग कहां लगना चाहिए? सबसे ज्यादा पास्ट पे। पास्ट का रूल घोट लेना है। और क्या रूल है वो समझा दूंगा, वो मुंह पे अभी आएगा, अभी आएगा। प्रूफ करके सामने रख रहा हूं, खा लेना बस। हलवा लेके आऊंगा, अरे हलवे वाले जरा हलवा लेके आइयो भैया, हलवा ले आओ, थोड़ा सा हलवा मंगा लिया। आइसक्रीम खानी तुम्हें? कुछ लोगों के लिए आइसक्रीम ले आना। हाँ खा तो सकते हो ना, खा लेना बस। कुछ लोग जूस पीना चाहे, भाई जूस का ऑर्डर आया, जूस, कुछ बच्चों को जूस, जो तुम्हें पसंद है वो ले लेना, ठीक है, आ जाओ। बस इतना समझ लो। 5 सबसे ज्यादा बोलने में इस्तेमाल होता है, इसको घोंटना है, इसको घोंटना है। क्यों? क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में जितनी बातें करते हैं ना, पुरानी बातें करते हैं। कल मैं कहां गया था, मैंने ये कहा था, मैंने ये किया था, मैं वहां रुका था, मैंने उससे बोला था, मैंने खाना खाया था, मैं अपने खाने पानी पिया था, ऐसे करके हम बातें करते हैं। आज की बातें हम नहीं करते। ये नहीं करते कि मैं ऐसा करता हूं। वो शुरुआत में होता थोड़ा बहुत कि तुम क्या करते हो, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं वहां जाता हूं, वहां आता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्रिकेट पसंद करता हूं, मैं मूवी देखता हूं, मैं घर जाता हूं। इस तरह की बातें वो बहुत कम होती हैं। सबसे ज्यादा पास्ट को आपको घोल के पीना है। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सर, इतना तो क्लियर हो गया। अब याद रखो ये वर्ड्स कौन से वाले, ये जो काम के,
ये तुम्हें याद होने ही चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे कराते कराते ही याद करा डालूंगा। क्या है ये कहलाती है वर्ब। सबको पता है ना, ये वो वर्ड होते हैं जो काम को दिखा रहे हैं, क्योंकि काम ही है तभी तो टेंस लग रहा है। ये काम को दिखा रहे हैं, खाने का, पीने का, आने का, जाने का, रोने का, कमाने का, ये सारे वही वाले तो हैं। हाँ, ये वो वाले, स्लीप, सोना है। हाँ ठीक है, इतना क्लियर है। इनकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, तुमने बचपन में भी सुनी होंगी। फॉर्म्स क्या एक तरह की पहचान होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। याद कर लेना, घोल के पी जाना। फाइल है मेरे पास, फाइल दे रहा हूं 1200 वर्ब्स की, 1200 इंग्लिश के वर्ब्स की। अपना याद करते जाना, जितनी याद हो जाए उतनी बढ़िया है, उतनी बढ़िया है। टेंशन नहीं लेना, कोई ओढ़ मत लेना। ओढ़ मतलब कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर तुम्हें 150 भी याद है, तुम्हारा काम चल जाएगा। स्पोकन में 150 अगर तुम्हें ये आती हैं, तुम यूज कर सकते हो, इजीली काम कर सकते हो अपना, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सबको क्लियर हो गया, ये सबको क्लियर हो गया कि ये वर्ब होती है जिनसे काम का पता चल रहा है। ये हमें अपने मुंह पे लेकर आनी है। स्पीक, कौन स्पीक करता है? आई स्पीक। लो, सेंटेंस ऐसे ही तो बनेगा। हाँ ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल ऐसे बनेगा। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि कोई भी सेंटेंस अगर तुम्हें बनाना है इंग्लिश में, कोई भी, सबसे पहले तो मुंह पे लेके आओ किसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्रिया, शमा, रमा, सीता, गीता, श्याम, लाल, जो भी है वो आगे हाँ मुंह पे आ रहा है। अगर उसमें कोई काम हो रहा है तो यहां पे वो वर्ब आ जाएगी ना, वर्ब आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अगर काम नहीं हो रहा था तो इज़-एम-आर वाज़-वर लग के हैज़-हैव लग के बन जाता है। आई हैव, शी हैज, ऐसे करके। क्लियर है इतना? हाँ इतना क्लियर है। तो सर टेंस अगर बनाना है तो हमेशा वर्ब ही आएगी सब्जेक्ट के बाद। टेंस है तो हमेशा वर्ब ही आएगी। क्लियर है? काम वाले वर्ड आ जाएंगे। स्पीक आ जाएगा मुंह पे एकदम से। अगर लड़की ने कुछ कहा था तो शी स्पीक, लड़के ने कुछ कहा था तो ही स्पीक, अगर लड़के ने पढ़ा था तो रीड, पढ़ाया था तो टीच, ही टीच, ऐसे करके होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इतना माइंड में क्लियर बैठ रहा है? हाँ बैठ रहा है जी। ये तो बड़ा आसान था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। फिर करना क्या है? मैंने आपसे कहा पास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? पास्ट टेंस। पास्ट सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत पास्ट की प्रैक्टिस से करते हैं। पास्ट को मुंह पे लेके आते हैं। रेडी हो? रेडी हो? हाँ, सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा सब में, ये तो मुंह पे ले आओ। जिसको भी देखो शी के बारे में बात करनी तो शी, ही के बारे में बात, लड़का है कोई ही, तुम्हारे बारे में बात करनी है यू, सामने कोई बैठा है तो यू, है ना, किसी का नाम है तो प्रिया, ये तो मुंह पे आएगा, बिल्कुल आएगा, आ जाएगा। दूसरी बात, पास्ट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। दरअसल ये सेकंड फॉर्म तुम्हारे मुंह पे आनी है, तुम्हें ये याद करना है। सेकंड फॉर्म याद कर लेना। ये वर्ब की फॉर्म तो बिना याद करे काम नहीं बनने वाला, लेकिन मैं तुम्हें इतनी बुलवा दूंगा ना आज की क्लास में, इतनी बुलवा दूंगा कि तुम्हें याद हो जाएगी। जैसे गो, वेंट, गॉन, फॉर्म्स कैसे बनती हैं? जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या बन गई? वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या बनी? गॉन। तो तुम्हें ये वेंट को घोंडना है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल पास्ट में यही होती है, यही होती है। क्लियर है? इतना यहां तक सबको क्लियर है? एंड तक, वीडियो के सेशन के एंड तक तुम्हें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचे लेवल पे जाएगा। तो घबराओ नहीं, ठीक है। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रखते चले जाओ, जो भी जिसके बारे में बात हो रही है वो, जो भी उसकी वर्ब उसकी सेकंड फॉर्म वो, और बोलते जाओ, बस खत्म। जैसे कैसे आओ चलो बनाते हैं। शी ले लूं पहले, किसी लड़की की बात करूं। शी स्पोक यानी वो बोली, शी टॉट यानी उसने पढ़ाया, शी रेड यानी उसने पढ़ा, शी वेंट यानी वो गई। अब वो आगरा गई तो शी वेंट टू आगरा, दिल्ली गई तो शी वेंट टू दिल्ली, बॉम्बे गई तो शी वेंट टू बॉम्बे। कम का केम, शी केम, सेकंड फॉर्म लगाते चलो। शी रोट, she said, she ate, she loved, she drank, she drove, she played, she sang, she found, she learnt, उसने learnt क्या? she learnt अपना lesson, her lesson, she learnt her lesson, she missed, किसको miss किया? me, she missed me, she saw, उसने क्या देखा? she saw me, उसने मुझे देखा। she told, she tell का told बन गया। सेकंड फॉर्म घुमाते जाओ बस। she told, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म। जितनी भी इंग्लिश हम बोल रहे होते हैं, हमारे सबसे बड़ा, जो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, जितने भी स्पीकर्स हैं उनका एक ही फोकस होता है। वो पता किस चीज को ढूंढ रहे होते हैं? कि जो भी मैं बोलने वाला हूं सेकंड फॉर्म क्या है। सेकंड फॉर्म पे कमांड होनी चाहिए, जितनों को भी आता है, ठीक है। ऐसे शी वर्क तो वर्कड, शी वर्कड, इतना क्लियर हुआ। ऐसे आई लगाते चलो, आई स्पोक, आई टोट, आई रेड, आई वेंट, आई केम, आई सेड, आई एट, आई लव्ड, आई ड्रैंक। मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ बोलो, अभी बोलो, अभी बोलो। आई ड्रोव, आई रोट, आई स्लेप्ट, आई प्लेड, आई sang, I played cricket. You know what? I played cricket. लो बना दिया तुमने, कितना बड़ा सेंटेंस बना रहे हो, कितना बढ़िया बोल रहे हो। Honestly speaking, I found him. मुझे वो मिला। Honestly speaking, I found a teacher. मुझे एक टीचर मिला। सेकंड फॉर्म लगाऊंगा, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड है। एडिटर साहब ये सारे वर्ड अच्छे से दिखा देना मेरे बच्चों को, उनको समझ में आता रहे कि सेकंड फॉर्म लग रही है सब में। I learnt my lesson. Let me tell you, I learnt my lesson. मैं तुम्हें बता दूं, मैंने अपना लेसन लर्न कर लिया है। I missed him. Let me tell you, you know what? I missed you.
तुम्हें पता है क्या मैं तुम्हें मिस किया, ये यू नो व्हाट, लेट मी टेल यू, आई वॉन्ट से, आई थिंक, ये सारे मैंने तुम्हें सिचुएशनल सेंटेंसेस जबरदस्ती डालने को बोला था ना, जबरदस्ती बोलने हैं। इंतजार मत करना कि कब बोलूं ये, जब इसकी हिंदी दिमाग में, नहीं 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 नहीं, लेट मी टेल यू बोलना ही है, मुंह पे लेके ही आना है, आई वॉन्ट से बोलना ही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलना ही है। आज भी सिचुएशनल सेंटेंसेस सिखाऊंगा, वो भी बोलने ही हैं। इंतजार मत करना कि हिंदी दिमाग में आएगी, कभी मौका आएगा तो बोलूंगा या बोलूंगी, नहीं, वो तो रखो जुबान पे, तभी फ्लुएंसी बनेगी, तभी फ्लुएंट लगोगे। ये ट्रिक होती है। ऐसे आ जाओ, आई टोल्ड किसको बताया हुआ कुछ, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने आ गया वहां गया, ये जो तुमने काम किए होते हैं वो सारे पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। तुम टेंसेस भूल जाओ सारे, सिर्फ एक टेंस याद रखो, वो कौन सा, पास्ट, और पास्ट का भी कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। इतना याद रख लोगे काम हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया है? क्या क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? हाँ क्लियर है। सेकंड फॉर्म बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको आती भी होगी, लर्न भी कर रखी होगी, नहीं करी है मैं करवा रहा हूं, और करते रहना, मेरे बाद भी करते रहना। सेकंड फॉर्म पे कमांड लाएंगे, ये सेकंड फॉर्म याद होनी चाहिए। सिंग की क्या होती है, सिंग, मेरे साथ साथ बोलो, सिंग सैंग संग, वेरी गुड। ब्रेक की क्या होती है, तोड़ने की, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। प्ले की, प्ले प्लेड प्लेड। ऐसे दिमाग में घूम रहा है, हाँ घूम रहा है। सेकंड फॉर्म याद रखनी। तो स्ट्रक्चर माइंड में सिर्फ इतना ही कि जो भी मैं बोलूंगा उसके साथ सेकंड फॉर्म लगा रहा हूं, यानी पास्ट की बात कर रहा हूं। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर हो गया। और तुम्हें क्या याद रखना है इसके बाद, एक छोटा सा जो तुम्हें याद रखना है वो पता है क्या है, प्रेजेंट। प्रेजेंट, प्रेजेंट वाले कैसे बनते हैं? प्रेजेंट में भी कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं होता। सब्जेक्ट मुंह पे ला सकते हो क्या? आए मुंह पे, अपने बारे में कोई बात कर रहे हो, अब तो आए मुंह पे आ रहा होगा यार, आ रहा है ना, आए, और आगे कुछ बोल दो, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम क्यूट, आई एम लवली, आई एम ब्यूटिफुल तो हो गया था, और कौन सा था फिर, आई एम ऑनेस्ट, आई एम अ टीचर, आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम कनिंग, ऐसे करके तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं अपने बारे में कोई काम बताना कि मैं ये काम मैंने किया, तो आई वर्कड, मैंने काम किया, आई लर्नड माई लेसन, मैंने लेसन लर्न किया, ऐसे करके याद आ रहा है, हाँ ये काम बता रहा था। लेकिन अगर तुम्हें बताना हो कि मैं सब ये काम करता हूं बस, यानी प्रेजेंट की बात है, अपनी आदतें बताओगे, तो प्रेजेंट में कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। उसमें हमेशा क्या लगेगा, सिंपल, सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, खत्म, फर्स्ट फॉर्म लगाओ, बात खत्म करो, फर्स्ट फॉर्म लगाओ और बात खत्म करो। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं इस वक्त जिन्हें टेंस नहीं आते और फिर भी इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि भाई प्रेजेंट में कोई सेकंड फॉर्म नहीं आती, पास्ट की कोई बात बताएंगे तो आएगा। कैसे सर? करके दिखा दो ना, करके दिखा दो ना सर। सर इसकी भी प्रैक्टिस करा दो, करा दो, मजा आ जाएगा थोड़ा सा। जैसे आई स्पीक, मैं बोलता हूं तो आई स्पीक, मैंने बोला था आई स्पोक हो गया था, ठीक है। ऐसे ही आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, आई रीड, मैं पढ़ता हूं, आई गो, मैं जाता हूं, आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूं, आई कम, आई कम बाय बस, मैं बस से आता हूं, आई से समथिंग, मैं कुछ कहता हूं, आई ईट, मैं खाना खाता हूं, आई ईट पिज्जा, आई लव यू, भाई ये तो बहुत कॉमन है, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव्ड यू, मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने प्यार किया, है ना, ऐसे करके। आई ड्राइव, मैं ड्राइव करता हूं, आई राइट में क्या लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ मैसेज, आई राइट अ पोएम, ऐसे करके। आई स्लीप, मैं सोता हूं, आई स्लीप अर्ली, आई स्लीप लेट, आई प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, मैं खेलता हूं, आई सिंग, आई फाइंड, आई लर्न माई लेसन, आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं, ऐसे। आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूं, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूं, आई वर्क, मैं काम करता हूं। ऐसे लगाए तो क्या प्रेजेंट वाली फीलिंग आई? फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट वाली फीलिंग आ रही है ना? क्या मैं तुम्हारे सामने कुछ सेंटेंसेस बोलूं और तुम आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा प्रेजेंट का है और कौन सा पास्ट का है? करोगे? चलो स्टार्ट करते हैं। आई वर्क, ही वेंट, आई लव्ड, आई मेट हिम, ही मेड कॉफी, आई सॉ हिम, दे गो, वी वर्क टुगेदर, दे लव मी, आई वेंट देयर, शी sang a song, I love him, they like you, I work hard, I go there, I come here, I want this, I want to say something, I like you, I play guitar, he played beautifully, they knew me, they went there, they sleep early, he met me, they saw me, I watched a movie। वेरी गुड, उम्मीद है कि तुमने सही आइडेंटिफाई किए होंगे, फर्क समझ में आया होगा, माइंड में बत्ती जली होगी। अब सिर्फ ऐसे ही नहीं, अब सिर्फ ऐसे ही नहीं, मैं तुम्हें ना एक दुनिया में लेके जा रहा हूं, एक ऐसी सिचुएशन में लेके जा रहा हूं जिन्हें देखकर तुम पता लगा लोगे कि कौन सा टेंस चल रहा है, कौन सा टेंस चल रहा है। क्या ले चलूं? एक्साइटेड हो? इतना क्लियर हो गया ना, ये सब क्लियर हो गया ना, कर लूं भरोसा?
चलो अब मैं बढ़ता हूं आगे और तुम्हें ऐसी दुनिया में लेके जाता हूं जहां ये सब कुछ जो हो रहा है पास्ट और प्रेजेंट उसका फर्क तुम्हें समझ में आए। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके सामने ना मैंने कुछ तस्वीरें लगा रखी हैं, जरा इनको अपनी आंखों से देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, जरा देखना। तो यहां क्या दिख रहा है और यहां क्या दिख रहा है और यहां क्या दिख रहा है, जरा बताना। यहां सिर्फ एक स्टैटिक पोस्ट है, एक रुकी हुई तस्वीर है जिसे देख के लग रहा है कि भाई कोई कुछ खाता है, कोई कुछ बर्गर खाता है, इस तरह की बात है ना। तो क्या सबसे पहले तो इस लड़की को देख के क्या माइंड में शी आया कि नहीं? बिल्कुल आया, शी आया। या फिर अगर ये खुद अपने बारे में बोलेगी तो आई लगा के बोलेगी, आई लगा के बोलेगी। खाने की इंग्लिश क्या ईट होती है? बिल्कुल आई ईट फूड होना चाहिए था कि नहीं। अभी इस वाली तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? इसमें कोई लड़की है और वो अभी खा रही है, खाने का काम अभी चल रहा है। और याद रखना, ट्रिक सुन लो, ट्रिक सुन लो, कोई रूल रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल ट्रिक। क्या कि जब भी कोई चीज चल रही होगी ना, वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना। क्या कर देना? जब भी कोई काम चल रहा हो, जब भी कोई काम चल रहा हो उसके साथ आईएनजी लग जाएगा। आईएनजी लग जाएगा। स्पीक का स्पीकिंग हो जाएगा, टीच का टीचिंग हो जाएगा, रीड का रीडिंग बोल देना, गो का आईएनजी गोइंग हो जाएगा, कम का कमिंग हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ड्राइव का ड्राइविंग। ये सब के लिए कोई भी चीज चलती हुई अपनी आंखों से देखो तो बोल दो कि भाई ये तो हो रहा है, काम चल रहा है, इसके साथ तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा। तो बताओ ये क्या बनना चाहिए? अगर आई मैं इसको मानूं, ये अपने बारे में अगर बात करेगी तो क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? आई एम ईटिंग। और क्या पिज्जा है तो आई एम ईटिंग पिज्जा। आई टेल यू व्हाट, आई एम ईटिंग पिज्जा राइट नाउ। क्या ऐसे सेंटेंस बन जाएगा इजीली? हाँ। इसको देख के क्या लग रहा है? पेट भर गया है, यानी इसने ये काम खा लिया। दो तरह से हो सकता है, पास्ट की बात ही खा लिया। पास्ट की बात के लिए क्या लग जाएगा? सिर्फ सेकंड फॉर्म याद रख लो, आई एट फूड या फिर आई एट पिज्जा। ऐसा भी हो सकता है कि ये कहना चाहते हो मैंने खाना खा लिया, खाने का काम पूरा कर लिया है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट लग जाएगा, आई हैव ईटन फूड, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? क्या इस तरह से समझ में आ रहा है? क्या इन्हें विजुअलाइज कर पा रहे हो? देखकर समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ूं, फिर तुम पहचानोगे। हाँ सर पहचान लेंगे। आओ देखो क्या हो रहा है इस स्लाइड में, जरा ध्यान से देखो। कौन है ये कोई कारपेंटर अंकल हैं, कारपेंटर अंकल हैं और इनकी पहचान दिखाई गई है कि ये लकड़ी को काटते हैं। यही तो है। सेंटेंस क्या बनना चाहिए? सबसे पहले तो जिसकी बात हो रही, कारपेंटर काम क्या कर रहा है? कट, काम कर रहा है ना कट करने का। हाँ तो कारपेंटर कट्स द वुड, क्या ये हो जाएगा सेंटेंस? बिल्कुल बन जाएगा, कारपेंटर कट्स द वुड बन जाएगा। यहां पे लेकिन जो तस्वीर दिख रही है उसमें अभी वो काम कर रहा है। बताओ अपने आप से दिमाग में क्या आएगा? कारपेंटर इज कटिंग द वुड। क्या ये काम आ रहा है दिमाग में? आ रहा है, कारपेंटर इज कटिंग द वुड। यहां पे उसने सारा काम कर लिया, अब वो बाय बाय करके जा रहा है। बताओ यहां पे क्या ये प्रेजेंट का परफेक्ट हो सकता है कि काम पूरा हो चुका है? उसमें हैज हैव लग के थर्ड फॉर्म लगाते हैं, या फिर इसको पास इंडेफिनिट भी मान लें एक तरह से। हाँ कि कारपेंटर कट द वुड, कट की सेकंड फॉर्म कट ही रहती है, ठीक है। तो वही हमने बना दिया, कारपेंटर कट। ये थोड़ा मिस्टेक है, इसमें अंदर टाइपिंग एरर हुआ है। कारपेंटर कट इज द वुड गलत हो गया। ये क्या होना चाहिए था? कारपेंटर कट द वुड या फिर कारपेंटर हैज कट द वुड। नेक्स्ट पे आते हैं। आज इसमें देखो क्या दिख रहा है। इसमें ये कोई गेम है। यहां पे गेम सिर्फ दिखाया जा रहा है क्या गेम है, और यहां पे अभी वो दौड़ रहा है और यहां पे उसने पूरा कर लिया काम। बताओ क्या हो रहा है? क्या ये रेस दौड़ने वाला गेम है? हाँ तो ही रन्स, वो दौड़ता है, उसकी आदत है इस गेम में। आदतें बताने के लिए प्रेजेंट का काम होता है, वही ये काम करता हूं बस मैं। लेकिन अभी वो कर रहा है, अगर देखो अभी दौड़ रहा है, अभी यहां पे दौड़ रहा है, चल रहा है वो काम, तो चलने के लिए आईएनजी लग जाएगा, ही इज रनिंग द रेस। बिल्कुल। और यहां पे वो रेस जीत चुका है तो ही हैज रन द रेस या ही रन, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट की बात है, ही रन, वो दौड़ा। वो क्या दौड़ा? रेस दौड़ा। नेक्स्ट देखो, पानी पीना एक काम है, आदत बताइए कि भाई मैं पानी पीता हूं, मैं जूस पीता हूं, मैं खाना खाता हूं, ये सारी आदतें, यानी प्रेजेंट की बात है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बात खत्म करेंगे। लेकिन अभी ये काम चल रहा है और वहां पे वो काम पूरा हो गया, कल पिया था, कल की बात थी। बताओ क्या बनना चाहिए? देखते ही क्या दिमाग में आया? क्या शी आ रहा है? लड़की देखते ही शी आ रहा है कि नहीं? और पानी देखते ही ड्रिंक आया कि नहीं? ये बताओ। इतना अगर किसी के आ रहा है, इतना किसी का आ रहा है, भाई साहब तुम्हें इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आ जाओ इंग्लिश में सोचो, तुम इंग्लिश में सोच पा रहे हो? शी ड्रिंक्स। और आगे क्या दिखा? दिमाग में मत सोचो, आंखों से सोचो। आंखें देख के क्या दिमाग में आ रहा है? आंखों से देखो, इन तस्वीरों को अपनी आंखों से आराम से देखो और दिमाग में क्या वर्ड याद आ रहा है वो सोचो। ये क्या है? हाँ ये ड्रिंक कर रही है, ड्रिंकिंग आईएनजी लगता है, तो शी इज ड्रिंकिंग, शी ड्रिंक्स, बिल्कुल सही। और यहां पे शी ड्रैंक, उसने पिया, बात खत्म हुई। नेक्स्ट देखो, इसको देख के क्या दिमाग में आया? इसको देख के क्या? स्कूल जा रहे बच्चे, स्कूल जाते हैं, यहां में स्कूल में भाग रहे हैं और यहां स्कूल पूरा हो गया, ऐसे ही कुछ है। हाँ इस तरह का ही कुछ है। तो आई गो टू स्कूल, मैं हूं तो मैं स्कूल जाता हूं। शी है तो शी गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। अभी हम जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, ऐसे बन जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा? वी वेंट टू स्कूल, हम कल स्कूल गए थे, तो वी वेंट सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट की बात थी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करो। यहां क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है, ये लेट आए, ये फिर अपना वापस आ गया और यहां पे खत्म हो गया आने का काम। ये देखो, शी कम्स होम लेट, वो होम या फिर स्कूल के आई लेट आते हैं, उनकी आदत है। और ही इज कमिंग होम ना, वो घर पे अभी आ रही है, और यहां पे वो ही केम होम लेट, वो देर से घर पे आया। आगे बढ़ते हैं। इस तस्वीर को देख के तुम्हें क्या नजर आ रहा है कि एक बच्चा है या कोई एक इंसान है, वो किसी चिड़िया को देख रहा है। ये तो आ रहा है ना, तो दिमाग में एकदम से कौन देख रहा है सबसे पहले, बच्चा, चाइल्ड। या अगर मैं खुद हूं तो आए, और क्या लग रहा है देखने के लिए सी आई, वो क्या कर रहा है, सी करने का काम कर रहा है, तो अभी चल रहा है या चलता है, इस तरह से हम बना देंगे। आई सी अ बर्ड, में एक बर्ड को देखता हूं, या फिर इसको आई एम सीइंग अ बर्ड भी ठीक हो जाता कि वो देख रहा है, अभी देख रहा है। या ये डॉक्टर को देख रहा है, तो क्या बनेगा, आई एम सीइंग अ डॉक्टर, या ही इज सीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि सामने डॉक्टर है, वो उसको देख रहा है, नजर आ रहा है उसको। और यहां पे वो किसको देखा, उसने एक बर्ड को देखा था, वो सोच रहा है क्या देखा था मैंने, बर्ड को, पुरानी बात थी, सेकंड फॉर्म, आई सॉ अ बर्ड, बात खत्म। याद रखो, पास्ट के ज्यादा आने चाहिए, पास्ट ही बोला जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट बोला जाता है कि आई सॉ अ बर्ड, आई सॉ यू, आई ड्रिंक वाटर, आई एट पिज्जा, ऐसे करके सेकंड फॉर्म लगा लगा के बनाते चले जाना है, हमें प्रैक्टिस करते चली जानी है। अब यहां देखो क्या दिख रहा है कि भाई यहां पे एक फोटो दिखा रखी है कि ये लोग टेलीविजन को देखते हैं, इनकी आदत है, डेली का रूटीन है। बताओ क्या क्या समझ में आ रहा है कि द फैमिली, फैमिली है तो फैमिली आ जाएगा, या फिर दे लगा देंगे इनके साथ, तो क्या देखते हैं, दे वॉच टेलीविजन, ऐसे तो बनेगा, बिल्कुल ये बन जाएगा, दे वॉच टेलीविजन। यहां पे ये अकेला बैठा हुआ देख रहा है, तो इसको देखते दिमाग में क्या आया, ही, और क्या कर रहा है, ये भी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टेलीविजन, ये टेलीविजन को देख रहा है। अगर ये पास्ट की बात होती, बीते हुए कल की बात होती, ये काम वो कल कर रहा था, तो क्या आ जाता, इसकी जगह क्या लग जाएगा यार, बड़ा सिंपल सा था, ही इज तो अभी को दिखा रहा है ना, ही वॉज लग जाता, ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन। क्लियर है। और यहां क्या हुआ, यहां टीवी बंद करके वो चला गया, यानी उसने देखा, उसने सिर्फ टीवी देखा था, तो सीधी सी बात है, सेकंड फॉर्म, ही वॉच्ड या शी वॉच्ड टेलीविजन, दे वॉच्ड टेलीविजन, आई वॉच्ड टेलीविजन, ही वॉच्ड टेलीविजन, प्रिया वॉच्ड टेलीविजन, ऐसे करके बन जाता, ऐसे करके बन जाता। मैं परफेक्ट टेंस पे ध्यान नहीं दे रहा, तुम सोच रहे होंगे, क्योंकि वो कम इस्तेमाल होता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये तीन सबसे ज्यादा तुम्हारे सामने आएंगे। आ जाओ, अब इनको ऐसे ही नहीं बनाना है। तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ एक एक सेंटेंस बना के हम इंग्लिश बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, हमें मिक्स करना है। फर्स्ट क्लास में जो सिखाया था, सेकंड में जो सिखाया था, उन्हें इसके साथ जोड़ देंगे। कैसे? लेट मी टेल यू व्हाट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉचेस टेलीविजन। तीन सेंटेंसेस जोड़ने सीखो। क्या मुझे इजमार से बनाना भी आता है, साथ में वो जो जबरदस्ती के सेंटेंस जो कि सर ने मुझसे कहा है कि बोल नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दे आर वॉचिंग टेलीविजन। लेट मी टेल यू ही इज वॉचिंग टेलीविजन। लेट मी टेल यू ही सॉ अ बर्ड। ये पहले डालना है ताकि आपकी फ्लुएंसी बढ़े, आपके मुंह से ज्यादा इंग्लिश निकले। जितनी ज्यादा इंग्लिश निकलेगी उतनी तो इंप्रेसिव लगोगे। तो इन तीनों को अब क्या करना है, मर्ज करना है। इजमार वॉजफुर वाले बताने में, जैसे इसी को लेते हैं। अगर हैज हैव से मुझे कुछ सेंटेंस बनाना हो, इसको देख के क्या बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं, बना सकती हूं। कैसे? ही हैज अ टेलीविजन, दे हैव अ टेलीविजन, दे डोंट हैव अ टेलीविजन, दे डोंट हैव अ बर्ड, दे डोंट हैव अ पिज्जा। ऐसे बन सकता है कि नहीं? बनाओ, इन सिचुएशंस में बनाओ मेरा बच्चा। इजमार, वॉज वर, हैज हैव बनाओ, बनाओ, अभी बनाओ, ताकि तुम बनाओ ये सेंटेंसेस, ताकि कल को तुम बन सको, तुम कुछ बन सको। देखो, याद रखो, कोई मेरे जैसा इंसान बार बार नहीं खड़ा हो सकता। इतनी लोगों में नहीं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है इस दुनिया में। ठीक है, हर किसी को ना कोर्स बेचने से मतलब है, पैसों से मतलब है। आज हम सब ने मिलकर हिम्मत करी है, तो उस हिम्मत को आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं हटना है, इस कोर्स को पूरा करना है, ये सीखना है, करनी है प्रैक्टिस, बोलना है। तुम ही बोलोगे, आज नहीं बोल पाओगे ना यार, ऐसे जिंदगी कट जाएगी, आगे बढ़ जाओगे, और फिर जो चीज तुम्हें मिल भी सकती है, जो तुम्हारे लिए बनी, वो नहीं मिल पाएगी। सो प्लीज प्रैक्टिस करो, अभी करो, सोचो, दिमाग पे जरा जोर डालो, देखो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, तुम इंग्लिश बोलोगे, ऐसे ही बोलोगे, तुम्हारे दिमाग में भी ये सब कुछ एकदम से आएगा। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। इसको देखो, ये लड़की है, किताब पढ़ती है, इसकी आदत है ना, यहां ये पढ़ रही है अभी, और यहां ये पढ़ चुकी, पढ़ के खत्म कर दिया इसने। अब बता सेंटेंस क्या बन रहे हैं? देखते ही शी आया कि नहीं। इतना अगर किसी के आ रहा है भाई, वो सही डायरेक्शन में, सारी छोड़ो। अगर ये तस्वीर देखते तुम्हारे दिमाग में रीड और शी आ गया है, तुम सही डायरेक्शन में हो। तुम हिंदी से ट्रांसलेट नहीं कर रहे। वो जो पुरानी बीमारी थी उसका तो इलाज कर दिया भाई, कर दिया सर, इलाज कर दिया। वो तो बढ़िया हो गया, पहले मैं बनाता था, वो कर रही है। अब मैं देखता हूं क्या, जैसे जो मैंने देखा या मैंने अपने दिमाग में तस्वीर बनाई, एकदम से मेरे दिमाग में आ गया, लड़की तो शी, लड़का है तो ही, किताब हाथ में थी तो रीड, और क्या कर रहा होगा, ये बैठा होगा तो सिट आ जाएगा, सो रहा होगा तो स्लीप दिमाग में आ रहा है, सोचना ही नहीं पड़ रहा। हिंदी वाला जो टाइम था ना सोचने का, वो खत्म किया हमने। और अब हमारी जो ये कोशिकाएं है ना आपस में, न्यूरॉन्स है, वो आपस में ऐसे से मिल रही हैं। अब जल्दी से ना करंट घूम रहा है दिमाग में। इसको देखना, शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक।
और यहां पे शी इज रीडिंग अ बुक, या आई है तो आई रीड अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, और यहां पे उसे पढ़ ली थी तो आई रेड अ बुक या शी रेड अ बुक। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं कि सर उसमें एस का बात है, वो ना तुम बोलते बोलते सीख जाओगे, मैं छोटी छोटी बातों पे अभी ध्यान नहीं दे रहा हूं। थर्ड क्लास है और ये सब कुछ तुम पढ़ पा रहे हो, बोल पा रहे हो कि नहीं? हाँ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं भाई। शी रीड्स अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, या शी हैज रेड द बुक, ऐसे भी चल जाएगा, उसने किताब पढ़ ली है या फिर उसने किताब पढ़ी थी, तो शी